हेलो दोस्तों, यह मेरा ग्राफ्टेड मैंगो प्लांट है जिसे मैंने घर पे तैयार किया है। और ग्राफ्टेड यानी कि अपने जो सीडलिंग के रूट स्टॉक होते हैं उस पे अपनी पसंदीदा वैरायटी के मैंगो के ब्रांच को लगा देना, ये आपकी ग्राफ्टिंग कहलाता है और इससे बहुत जल्दी आपको फ्रूटिंग मिलती है। जो मैंने बीज से तैयार किया था, मैंने एक छोटे से पॉलीथीन में पहले आम की गुठली डाली थी, जो पके हुए आम हम खाते हैं। और जब वो साल भर का हो गया तो तब उसके ऊपर मैंने ग्राफ्टिंग की थी। अभी ग्राफ्टिंग किए हुए भी 6 महीना हो गया है, पर इसमें और दूसरे पत्ते बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं, तो शायद इसे न्यूट्रिशन की कमी होगी। तो अब मैं इसे बड़े गमले में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, जिससे कि ये बहुत अच्छे से ग्रो करे। इसके लिए हमें मिट्टी बहुत अच्छी बनानी पड़ेगी जिसमें न्यूट्रिशन अच्छा हो, और केमिकल फर्टिलाइज़र ना ही डालें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अभी पौधा काफ़ी छोटा है और ये इसकी जो रूट्स हैं वो काफ़ी छोटी वीक हैं अभी। तो इसके लिए मैंने गोबर की खाद ली है और पत्तों की खाद ली है, जो कि मैं घर पे खुद ही बनाती हूँ पत्तों की खाद। और ये मेरे पुराने गमले की मिट्टी है, इसमें भी न्यूट्रिशन मिला हुआ है। सभी को लेके अच्छे से मैं मिक्स कर दूँगी। और आपके पास अगर नीम की खली है तो उसे भी 1-2 मुट्ठी इसमें डाल दीजिए, क्योंकि आम के पौधों में बहुत जल्दी से फंगस लग जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं पौधे। तो इसमें नीम की खली डालना बहुत ही ज़रूरी है। आप नीम की खली डाल दीजिए, और बाकी ऐसे ज़्यादा कुछ खाद डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी ये बहुत छोटा पौधा है इसे जो। और अगर जब जिस तरह के जो पौधे होते हैं जिसे हम बहुत मुश्किल से तैयार करते हैं, तो उसे आप खुद ही रिपोर्टिंग करें। पिछली बार का मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा एक और मैंगो की ग्राफ्टिंग तैयार हो गई थी और मैंने किसी और से रिपोर्टिंग करवाई थी। तो वो उन्होंने इतनी उसको रूट्स को हो सकता है डिस्टर्ब कर दिया हो, और वो पौधा बहुत जल्दी ही सूख गया था। तो मुझे बहुत काफ़ी दुख हुआ। तो इसमें देखिए मैंने रेत भी मिला दी है, जिससे कि मिट्टी में काफ़ी भुरभुरापन रहे और इसमें पानी बिल्कुल ना रुके गमले में। तो इस तरह से अगर आप खुद तैयार करते हैं और इसमें कोई गलती नहीं करते हैं, तो पौधा मरने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये गमले के नीचे मैंने छोटे छोटे पत्थर डाल दिए हैं, जिससे कि जो गमले में जो होल है पानी जाने के लिए वो बंद ना हो जाए। थोड़े से सूखे पत्ते भी डाल दिए, जिससे कि मिट्टी नीचे छेद से बाहर नहीं जाए और पानी का जो फ्लो अच्छा बना रहे, गमले में पानी बिल्कुल ना रुके। तो इस तरह से आप लगाएंगे तो जो अगर पानी गमले में नहीं रुकता है तो पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है और जड़ें सड़ती नहीं हैं। अभी थोड़ी सी मिट्टी इसमें डाल दूंगी, और जितना इतना साइज़ देख लेंगे कि कितना जो उसमें, क्योंकि जो पॉलीथीन का जो उसमें ट्रांसफ़र करूँगी उसके रूट को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है। सारी मिट्टी को नहीं हटा देना कि पुराने वाले की सारी मिट्टी हटा के नहीं, तो उस पर लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब इसमें कोशिश करूँगी कि बहुत कम से कम जितनी मिट्टी नीचे की हटे उतनी हटाऊँगी, और रूट को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है। पिछली बार जो मैंने रिपोर्टिंग के लिए दी थी तो उन्होंने सारे रूट को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया था, जिसकी वजह से वो नहीं लगा और पौधा पूरा सूख गया। ये ग्राफ्टेड वाला एरिया है जिस पोर्शन पे मैंने ग्राफ्टिंग की थी। इसे आप हटा सकते हैं, पर अभी मैं थोड़ा रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। थोड़ा और स्ट्रांग हो जाए पौधा तो कुछ दिनों में हटा दूंगी। अब ये नीचे देखिए, इसे मुझे जब निकाल गमले में ट्रांसफ़र करना है तो इसके नीचे से इसके रूट्स को बिना डिस्टर्ब किए हुए ये बाहर की जो पॉलीथीन है उसे मैं हटा दूंगी, और कम से कम मिट्टी रूट्स के नीचे से निकालूंगी, जिससे कि रूट्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो जाए, क्योंकि गर्मियों का मौसम है अभी। पौधे सूखने के चांसेस बढ़ जाते हैं अधिक गर्मी के कारण में। ये इसको बहुत सावधानी के साथ में नीचे को इसको हटाना है पॉलीथीन को, नहीं तो इसके जो रूट्स हैं वो टूट जाएंगी या डिस्टर्ब हो जाएंगी, तो लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने ये इसको निकाल दिया है, और ये थोड़ी सी मिट्टी इसमें से मैं हटा दूंगी जितना आसानी से निकले। बहुत ज़्यादा खींच खींच के नहीं निकालना है, नहीं तो इसकी रूट्स वगैरह जो डिस्टर्ब हो जाएंगे तो नहीं लगेंगे। और ऊपर से भी ज़्यादा अगर मिट्टी आसानी से निकल रही तो थोड़ी बहुत आप निकाल सकते हो, नहीं तो ऊपर बिल्कुल डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो घास वगैरह उग गई थी ये हटा देती हूँ, क्योंकि ये भी पौधे के न्यूट्रिशन को लेते रहते हैं। आपको ये दिख रहा होगा कि ये पौधे के नीचे स्टेम में भी एक पॉलीथीन बंधी हुई है। ये ग्राफ्टेड वगैरह नहीं है, ये इसलिए मैंने यहाँ पे बांधा है क्योंकि बार बार इसमें से नए कनखियाँ, नए ब्रांचेस निकलनी शुरू हो जाती हैं, जो हमारा बीज वाला पौधा था। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे पॉलीथीन लगा दी कि जिससे बार बार यहाँ से नए ब्रांचेस ना निकलें। अदरवाइज़ अगर यहाँ से नए ब्रांचेस निकलने शुरू हो जाएंगे तो ऊपर ग्राफ्टिंग नहीं चलती है, ग्राफ्टिंग बहुत जल्दी मर जाती है। तो इसीलिए नीचे मैंने पॉलीथीन लगा दिया था, जिससे कि वहाँ पर नए ब्रांचेस ना निकलें। और ये जो आप सोच रहे होंगे कि अगर इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, ग्राफ्टेड प्लांट नहीं है, बीज से डायरेक्ट लगाएंगे, तो बीज से अगर हम डायरेक्ट पौधा लगाते हैं आम का, अब ज़मीन पे भी लगा सकते हैं। गमले में तो खैर इतना बड़ा होगा ही नहीं, थोड़े दिन बाद आपको उसको ज़मीन पे ट्रांसफ़र करना ही पड़ेगा। और पर वो फल देने में कम से कम 6 से 7 साल, 8 साल लगा सकता है, और काफ़ी बड़ा पौधा, एक पेड़, पौधा नहीं कह सकते, एक पेड़ का रूप ले लेगा, तभी वो फल देगा।
पर अगर आप इस तरह से ग्राफ्टिंग करते हैं बीज वाले पौधे में और किसी भी जो फल दे रहा हो पौधा उसकी टहनी इसमें लगा देते हैं तो वही छोटे से पौधे में ही आपको फ्रूटिंग शुरू हो जाएगी। इसमें गमले में भी लगा सकते हैं, आप ज़मीन पे भी लगा सकते हैं, पर अगर बीज वाला पौधा है तो वो केवल आप ज़मीन पे ही लगा सकते हैं, गमले में कभी भी फ्रूटिंग नहीं देगा आम का पौधा। तो इसीलिए इसको ग्राफ्टिंग करना या एयर लेनिंग करना और भी जो भी तरीके हैं आपको इससे करना पड़ेगा, जिससे कि अगर आप गमले में फल लेना चाहते हैं तो। आज जब मैं रिपोर्टिंग कर रही हूँ तो आज 10 फरवरी है। देखते हैं कितने दिनों में इस पौधे में नए ब्रांचेस या नए पत्ते निकलते हैं, इसीलिए मैंने आपको डेट बताई है। और जब इसमें पहली बार मैं वाटरिंग कर रही हूँ तो वाटरिंग करते वक्त कोई भी फंगीसाइड आपके पास हो, अभी मेरे पास साफ फंगीसाइड था, ये मैंने इस पर मिला के इसमें तब वाटरिंग करूँगी जिससे कि किसी तरह का फंगस का इस पर इफेक्ट ना हो। और ये पौधा में अब वाटरिंग जो है बीच बीच में करते रहिएगा, मिट्टी में नमी बनाए रखिएगा जिससे कि पौधा सूखे नहीं, क्योंकि नई रूट्स को जमने में थोड़ा टाइम लगता है। और पूरे गमले को उठा के मैं एक ऐसी जगह रख दूंगी जहां 1-2 घंटे की केवल धूप आती हो। डायरेक्ट सनलाइट में अभी नहीं रखना है, नहीं तो पौधा लगने में मुश्किल करेगा। दोस्तों चलिए देखते हैं, ये 35 दिन के बाद का रिज़ल्ट है। 17 मार्च है। ये देखिए इसमें छोटे छोटे से, आपको ये दिखाती हूँ, देखिए छोटे छोटे से इसमें बर्ड्स निकलने लगे हैं नए। ये इसमें कई सारे निकले हैं, देखिए 3-4 निकले हैं। ये छोटे छोटे बहुत ही छोटे हैं और इसमें अभी हाथ लगाएंगे तो इसके सूखने के चांसेस हो सकते हैं, तो इसीलिए इसे ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है। और गमले को मैंने आपको बताया था कि छाँव में रख दिया था। दिन भर की धूप, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, 1-2 घंटे की धूप चाहिए। मिट्टी में नमी बनाए रखें जिससे कि पौधा सूखने न पाए, पर ओवर वाटरिंग भी नहीं करना है क्योंकि आम के पौधों को बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। तो इसी तरह से ये ग्राफ्टेड प्लांट है जिसे मैंने रिपॉटिंग की थी। आपका और भी कोई पौधा हो जो फ्लावरिंग नहीं कर रहा हो, फ्रूटिंग नहीं कर रहा हो, तो आप उसे रिपॉटिंग करेंगे तो उसे बहुत जल्दी से अच्छा रिजल्ट दिखता है और जल्दी से उसमें फ्रूटिंग या फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि उसमें मिट्टी में न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाता है और कई बार जो रूट बाउंडिंग हो जाती है उसकी वजह से भी कई बार फ्लावरिंग या फ्रूटिंग नहीं होती है। तो इस तरह से आप पौधों को बहुत आसानी से रिपॉटिंग कर सकते हैं अच्छे फ्रूटिंग और फ्लावरिंग के लिए। ये देखिए इसके ब्रांचेस, ये देखिए छोटे छोटे जो ब्रांचेस निकल रहे हैं। तो ये अभी तक जबकि 6 महीने हो गए थे इसमें कुछ भी नहीं निकल रहा था, जब मैंने रिपॉटिंग की है तो इसमें देखिए कितने अच्छे से इसमें ग्रोथ हो गई है। वैसे ये इसके ग्राफ्टेड वाला पोर्शन हटाने का वक्त तो आ गया है, पर मैं वीडियो बनाना है इसीलिए मैं इसको अभी रखा है कि मैं वीडियो बनाते वक्त इसे जब निकालूंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी कि इसमें कैसे जॉइन हुआ है ये पौधा। और जिस पौधे में अभी गर्मी आ रही है तो मैंने ये टर्टल वाइन के पौधे देखिए छोटे छोटे जो है इसमें मैंने लगा दिए हैं। ये मल्चिंग का काम करते हैं, आप किसी भी गमले में इसे लगा सकते हैं और ये ऊपर वाली मिट्टी को ये सूखने नहीं देते हैं और पौधे में नमी बनाए रखते हैं। तो ये गर्मियों में आप सभी पौधों में मल्चिंग ज़रूर करें जिससे कि आपके पौधे गर्मी में बच जाए। ये देखिए पौधे, मेरा जो पौधा है वो 21 मार्च, आज 1 महीना 10 दिन हो गया है, जिसके देखिए छोटे छोटे से पत्ते आने लगे हैं, आपको दिख रहे होंगे बारीक बारीक छोटे से पत्ते आ गए हैं आम के पौधे में। और ये अभी बहुत ज़्यादा बड़ा तो हुआ नहीं है, फिर भी देखिए इसे हाथ लगाने पे सूख जाएगा, इसलिए मैं इसे आपको ये दिखा रही हूँ। इसके नीचे भी कई बार छोटे छोटे ब्रांचेस आ गए थे, तो इसे मैं आपको ध्यान रखना पड़ेगा और इसे ध्यान से हटाना पड़ेगा, नहीं तो ऊपर वाले जो पत्ते सूखने लगते हैं। ऑलमोस्ट ये देखिए 1 महीना 20 दिन हो गया, 30 मार्च। मेरे ये बड़े बड़े खूबसूरत से जो पत्ते हैं, पत्तों का रूप ले लिया है कि देखिए कितना सुंदर दिख रहा है ये। और ये जब सक्सेस मिलती है तो बहुत खुशी होती है। तो दोस्तों इसके पीछे मैंने बहुत मेहनत की है, होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।